मैं चेतराम मीणा, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय करौली, बीएससी सेकेंड ईयर, पेपर सेकंड, इथोलॉजी, टॉपिक जैविक घड़ियाँ या बायोलॉजिकल क्लॉक्स। कभी कभी हमारे सामान्य जीवन में हम जो है वो देखते हैं कि हर रोज़ सुबह एक ही समय हमारी नींद खुलती है या एक ही समय जो है वो उठते हैं और रात को लगभग एक ही समय नींद महसूस होती है। वे कभी कभी अलार्म बजने से पहले हमारी नींद खुल जाती है। यह सब नियंत्रण जीवों की अंतर्जात जैविक घड़ी जो है वो करती है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी क्रियाएं ऐसी है जो निश्चित अंतराल के बाद में यह नियतता से दोहराई जाती है। कुछ जंतु या कुछ पक्षियां हम देखते हैं कि वर्ष जैसे ही सर्दी ऋतु प्रारंभ होती है, एक जगह से दूसरी जगह पर जो है वो माइग्रेशन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं। शीत निष्क्रियता, ग्रीष्म निष्क्रियता जंतु प्रदर्शित करते हैं कि सर्दी आते ही अपने आप को जो है वो छुपा लेते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी आते ही पूरे गर्मी के मौसम में अपने आप को छुपा लेते हैं। इस तरह की जो जैविक क्रियाएं हैं जो नियत समय बाद नियत क्रम में जो है वो दोहराई जाती है या नियत क्रम में होती है, वो सभी बायोलॉजिकल क्लॉक या जैविक घड़ी द्वारा नियंत्रित की जाती है। जंतुओं में कुछ कार्य विशेष समय या स्थिति में ही संपन्न होते हैं, जैसे चमगादड़ का रात में ही अपना भोजन तलाशना, व दिन में शांति से बैठे रहना। उल्लू से ही व सियार आदि का भी जो है वो इसी तरह का काम करना। पक्षी प्राय साय व प्रात में ही गाते हैं। पक्षियों की चहचहाने की जो आवाज़ है, किसी पेड़ पर बैठ के चहचहाने की आवाज़ मुख्य रूप से दो समय ही आती है, या तो प्रातःकालीन या सायंकालीन। ये भी एक निश्चित समय है और निश्चित समय द्वारा पे ही इस व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं। हिरन, बंदर तथा वन मानुष दिन के समय सक्रिय हो जाते हैं व यह सभी क्रियाएं जैविक घड़ी द्वारा नियंत्रित की जाती है। हमें भी जो है वो देखने में आता है कि दिन के समय हम सक्रिय रहते हैं, लेकिन रात्रिकालीन में हम सक्रिय नहीं रहते। हम जो है वो विश्राम की अवस्था में या निद्रा की अवस्था में जो है वो जाते हैं। सब क्रियाएं जैविक घड़ियों द्वारा नियंत्रित होती है। जैविक घड़ियों को आंतरिक घड़ी या सर्केडियन लय भी कहा जाता है, जब लय जीवों के समय की अवधि को नापने का आंतरिक क्रियाविधि उपलब्ध करवाती है। यह लय जंतुओं को दिन भर की बदलती घटनाओं के प्रति व्यवहार को भली प्रकार से अनुकूलित करवाती है। इसमें काफ़ी जो है वो उदाहरण हैं। कुछ लय प्रकाश व अंधकार के 24 घंटे के चक्र में समायोजित होती है। इस तरह की जो गतियां हैं उन्हें दैनिक गति या सार्केडियन गति कहते हैं। मीन्स कोई भी एक व्यवहार या कोई भी एक प्रतिक्रिया जो 24 घंटे के अंतराल में या प्रकाश और अंधेरे के फलस्वरूप जो है वो प्रदर्शित होती है, उन्हें सार्केडियन गति कहते हैं। कुछ जंतुओं में 12.4 या 24.8 घंटे में कोई विशेष प्रतिक्रिया को जो है वो दोहराया जाता है, उसे ज्वारीय चक्र कहते हैं। 29 दिवस के अंदर कुछ प्रतिक्रियाएं, कुछ जंतुओं द्वारा क्रियाएं दोहराई जाती है, उन्हें चंद्र चक्र कहते हैं। वार्षिक वर्ष भर में एक बार जो है वो प्रदर्शित की जाती है, इन्हें सर्कुनुअल गति कहते हैं। मौसमी गति, विशेष मौसम के आने पर उस तरह के व्यवहार या उस तरह की गति का प्रदर्शन किया जाता है। 14.7 दिवस के अंदर अपनी प्रतिक्रिया को दोहराए जाते हैं, जैसे अर्धचंद्राकार। और पीनियल ग्रंथियों को जंतुओं की जैविक घड़ी कहते हैं, जो पिट्यूटरी ग्लैंड के पश्च भाग में स्थित होती है। कहने का तात्पर्य है, प्रत्येक जंतु मनुष्य सहित
कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जो निश्चित समय अंतराल बाद दोहराई जाती है। उन सभी का नियंत्रण पीनियल ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। इस पीनियल ग्रंथि को जैविक घड़ी कहा जाता है। जैसे रात्रि में गहरी निद्रा का महसूस होना, पक्षियों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है वो गमन करना, शीत निष्क्रियता, जंतुओं का शीत निष्क्रियता में चले जाना। जैसे उसमें कुछ घड़ियाँ जो विशेष अंतराल में होती है। सबसे पहली है वार्षिक घड़ी। पौधे या जंतुओं की ऐसी गतिविधियाँ जो मौसम या ऋतु से प्रभावित होती है तथा वर्ष में एक बार होती है, वार्षिक घड़ी से नियंत्रित होती है। जो लोग बागवानी में रुचि रखते हैं वे जानते हैं कि कुछ फूल सिर्फ गर्मियों में खिलते हैं तथा कुछ फूल ऐसे हैं जो सर्दियों में ही खिलते हैं, क्योंकि इन पौधों में पुष्पन के दिन की लंबाई, तापमान व आर्द्रता को प्रभावित होती है। पक्षियों व अन्य जंतुओं का प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों से बचने हेतु या भोजन की खोज में माइग्रेशन या प्रवासन का एक अच्छा उदाहरण है। प्रवासी पक्षी हर वर्ष जो है वो लंबी दूरी तय करते हैं। जैसे ही शीत ऋतु प्रारंभ होती है, जनवरी फरवरी का माह प्रारंभ होता है, साइबेरियाई क्रेन हमारे भरतपुर में आती है। वो साइबेरिया से चल के अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर को क्रॉस करके, राजस्थान के बॉर्डर को क्रॉस करके हमारे भरतपुर केवलादेव में आती है। तो ये एक निश्चित अंतराल बाद में दोहराए जाने वाली प्रतिक्रिया है। जैसे ही यहाँ का शीत ऋतु ख़त्म होता है, साइबेरियाई क्रेन वापस जो है वो साइबेरिया चली जाती है। तो ये एक ऋतु के हिसाब से जो अपने व्यवहार का नियंत्रण है वो जैविक घड़ी द्वारा या हमारी पीनियल ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। दूसरा है ज्वारीय घड़ियाँ। ज्वार तथा भाटा से मेल या तुल्यकालीन दर्शाई जाने वाली घड़ियों को ज्वारीय घड़ी या ज्वारीय जैव घड़ी कहा जाता है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण समुद्र में क्रमिक उतार चढ़ाव ज्वार भाटा कहलाता है। मीन्स पानी का जो है वो चढ़ना, पानी का वापस जो है वो नीचे उतरना, इस तरह की जो क्रिया है वो ज्वार भाटा कहलाती है। यहाँ ज्वार भाटा क्षेत्र में जो जंतु रहते हैं वो अपनी भोजन तलाशने के लिए ज्वार भाटा एक निश्चित समय अंतराल बाद आता है। जैसे 12 घंटे बाद पानी जो है वो ऊपर आ रहा है, 12 घंटे बाद पानी जो है वो वापस नीचे जा रहा है। जब ज्वार भाटा आता है, जैसे ही पानी ऊपर आता है तो जो वहाँ रहने वाले जंतु हैं वो उस जगह को छोड़ के या समुद्र तट को छोड़ के वहाँ से दूर चले जाते हैं और निश्चित समय तक, जब तक पानी ऊपर रहेगा तब तक वो जंतु विश्राम करते हैं, आराम करते हैं और अपने घोंसलों में बैठे रहते हैं। जैसे ही पानी नीचे उतरता है, पानी के नीचे उतरने के साथ साथ ही वो सक्रिय हो जाते हैं और भोजन की तलाश में वहाँ उस समुद्र के किनारे पर वापस पहुँच के और भोजन का शिकार करते हैं। तो इस तरह की जो प्रतिक्रिया हैं वो एक निश्चित समय अंतराल बाद या ज्वार भाटा के आने के साथ साथ जो प्रदर्शित हो रही है। इस तरह की जो गतियाँ हैं उन्हें ज्वार भाटा या उस तरह की गतिविधियों को ज्वारीय घड़ी कहते हैं। पाक्षिक जैव घड़ी वे जवलय जो कि वृहत ज्वार ऐसा ज्वार जो कि अमावस्या व पूर्णिमा 1 या 2 दिन बाद आता है तथा लघु ज्वार ऐसा ज्वार जो कृष्ण या शुक्ल पक्ष के बीच के दिनों में जो है वो आता है। पाक्षिक चक्र के समतुल्य या मेल रखती है अर्धचंद्रमासिक घड़ियाँ या पाक्षिक जैव घड़ियाँ कहलाती है। आसानी से हम कहें और आसान भाषा में कुछ गतियाँ जो है वो ऐसी है जो 14.5 दिन में परिवर्तित होती है या 14.5 दिन के बाद में वो प्रतिक्रिया या वो समय जो है वो वापस दोहराया जाता है। इस समय एप्लासिया नामक एक मोलस्क संघ का जंतु भी सुस्पष्ट 15 दिन में
आवर्तित अपने अंडे देने के व्यवहार को प्रदर्शित करता है। तो एक निश्चित समय, कुछ घड़ी दिवरात्रि जैव घड़ी या दैनिक जैव घड़ी, ऐसी जो है वो प्रतिक्रियाएं जो 24 घंटे के आधार पर जो है वो चलती है, या हर 12 घंटे बाद जो है वो उस तरह की प्रतिक्रियाएं परिवर्तित होती है, जिसे हम हमारे अंदर जो है वो देखें। कुछ क्रियाएं जैसे रात्रि को सोना, वापस सुबह जो है वो निश्चित समय पे उठना। हम रात्रिकालीन चाहे निश्चित समय सोएं ना सोएं, लेकिन एक समय ऐसा ज़रूर होता है जहां हमें निद्रा महसूस होती है। तो इस तरह की जो घड़ियां हैं उन्हें हम दैनिक जैविक घड़ी कहलाते हैं। तो एक निश्चित अंतराल बाद दोहराए जाने वाली क्रियाएं जो कि पीनियल ग्रंथि द्वारा नियंत्रित करती है, बायोलॉजिकल घड़ी कहलाती है। धन्यवाद।